दोस्तों, प्लेन में सफर तो आप में से कई लोगों ने किया होगा और जिसने नहीं किया वो कभी न कभी तो जरूर करना चाहेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवा में उड़ने वाला इतना बड़ा प्लेन आखिर बनता कैसे होगा? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि इतने बड़े हवाई जहाज को आखिर फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, सैकड़ों लोगों की टीम 24 घंटे और 8 दिन लगातार मेहनत के बाद एक भारी भरकम हवाई जहाज को उड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। दोस्तों, हवाई जहाज को देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसे उड़ने लायक बनाना किसी बच्चे का खेल नहीं है, बल्कि इसे बनाने वाले इंजीनियर ने कई सालों तक एक्सपीरियंस लेने के बाद ऐसी चीजों को तैयार किया होगा। और ये बात सच भी है, क्योंकि हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी किसी छोटे मोटे इंजीनियर को हायर नहीं करती, बल्कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर को अपनी फैक्ट्री में बुलाते हैं। क्योंकि हवाई जहाज में एक छोटे से छोटी चूक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हवा में जब कोई हादसा होता है तो कई मुसाफिर अपनी जान गंवा देते हैं। आपको बता दें, हवाई जहाज को बनाने में कम से कम 8 से 10 दिन का वक्त लगता है। दोस्तों, आज हम हवाई जहाज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बोइंग की बात करेंगे, जिसका हवाई जहाज आज के वक्त में दुनिया के हर एयरलाइंस में मौजूद है, चाहे वो कतार एयरवेज हो या फिर इंडियन एयरलाइंस। हवाई जहाज को तैयार करने के लिए सबसे पहले वहां के इंजीनियर हवाई जहाज के ढांचे को तैयार करते हैं। हवाई जहाज का ढांचा 3 अलग अलग भागों में तैयार होता है, उसका अगला सिरा, बीच का भाग और पिछला भाग। अब इस ढांचे को हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी के फिटिंग डिपार्टमेंट में लाया जाता है। यहाँ तैयार हो चुके इन 3 अलग अलग ढांचों को एक साथ बहुत ही मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है और इनके अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने में जरा सी भी लापरवाही नहीं की जाती, क्योंकि यही मजबूती हवाई जहाज की सबसे मेन मजबूती होती है। हवाई जहाज के इन तीनों पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के बाद इंजीनियर्स हवाई जहाज के अंदर खिड़की, दरवाजे और हवाई जहाज के तमाम इंटीरियर्स का काम शुरू कर देते हैं और उन्हें बहुत बारीकी, सफाई और मजबूती के साथ हवाई जहाज से जोड़ते हैं। हवाई जहाज के अंदर इंटीरियर का काम करने में वहां के इंजीनियर को लगभग 3 दिनों का समय लग जाता है। इंटीरियर का काम करने के बाद हवाई जहाज के अंदर एक परत को चढ़ाया जाता है ताकि हवाई जहाज दिखने में सुंदर लगे। ये काम पूरा होने के कुछ ही देर बाद उस हवाई जहाज में पंखों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उस हवाई जहाज के लेफ्ट और राइट विंग्स को जोड़ दिया जाता है। ध्यान रहे, ये सभी काम बहुत ही मजबूती के साथ किया जाता है। अब बारी आती है हवाई जहाज में लगे पहियों। हवाई जहाज में लगे सभी पहियों को अच्छी तरीके से फिक्स करने के बाद 5वें दिन हवाई जहाज के सबसे मेन काम को अंजाम दिया जाता है। वो है हवाई जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम को फिटिंग करने का काम, यानी कि हवाई जहाज के कॉकपिट में मौजूद हर एक मशीन को अच्छी तरह से फिट किया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके पायलट हवाई जहाज को आसमान तक लेकर जाता है। अब शुरू होता है हवाई जहाज के अंदर मौजूद बाकी जरूरी चीजों को फिट करने का काम। हवाई जहाज के बाथरूम, अलमारी, किचन, हर एक चीज के सामान को बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया जाता है। अब हवाई जहाज अंदर से बिल्कुल वैसा ही दिखने लगता है जब आप सफर करते वक्त हवाई जहाज के अंदर प्रवेश करते हैं। अब तक 6 दिन बीत चुके हैं और अब इंजीनियर का काम होता है हवाई जहाज के अंदर इंजन को फिट करना। हवाई जहाज के दोनों पंखों पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर एक भारी भरकम इंजन को लगा दिया जाता है। इन इंजनों में कितनी ताकत होती है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इंजन लगाने के बाद वहां मौजूद इंजीनियर कॉकपिट में बैठकर हवाई जहाज के हर एक चीज की चेकिंग करते हैं कि इंजन, पंखे या फिर किसी भी तरह की टेक्निकल चीजें ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं। चाहे वो हवाई जहाज के अंदर मौजूद एक छोटा सा लाइट का बल्ब भी क्यों ना हो, सब कुछ अच्छी तरीके से जांच करने के बाद हवाई जहाज को पेंट करने का काम शुरू हो जाता है। हवाई जहाज को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छी तरीके से पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग के साथ साथ हवाई जहाज को जिस एयरलाइंस में पहुंचाना है उस एयरलाइंस का लोगो और नाम भी उस हवाई जहाज के ऊपर लिखा जाता है और इसके साथ ही उस हवाई जहाज के ऊपर उसका मॉडल नंबर भी चिपकाया जाता है, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि जिस हवाई जहाज में वो सफर कर रहे हैं तो उस हवाई जहाज का मॉडल नंबर कौन सा है। अब बारी आती है हवाई जहाज की असली परीक्षा लेने की। हवाई जहाज को मैन्युफैक्चरिंग जोन से बाहर रनवे पर लाया जाता है। एक अनुभवी पायलट उस हवाई जहाज में बैठकर हवाई जहाज को हवा में उड़ने के लिए तैयार करता है और अच्छी खासी दूरी हवा में तय करने के बाद जब उस पायलट को ये लगता है कि हवाई जहाज पूरी तरीके से ठीक है और यात्रियों को बैठाकर उड़ा सकता है, वो हवाई जहाज को एयरलाइंस में पहुंचाने के लिए अप्रूव कर देता है, जिसके बाद उस हवाई जहाज को उड़ाकर एयरलाइंस कंपनी को सौंप दिया जाता है। ऐसा करने में हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली टीम को 8 से 10 दिन का समय लगता है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।